राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज मैं बहुत दिनों के बाद आई हूँ, आपसे मिल रही हूँ। एक्चुअली मेरा थोड़ा गला ख़राब है, होता रहता है। जब हम बाहर घूमने चले जाते हैं तो ये दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो मैं घूमने भी गई थी और कुछ प्रॉब्लम भी हो गई थी, तो तब से मुझे अब तक वक्त नहीं मिला आप लोगों के लिए वीडियो लाने का। पहले तो मैं हिल स्टेशन गई थी, पर हिल स्टेशन के बाद जब मैं घर लौटी तो मुझे बहुत शॉकिंग खबर सुनने को मिली, जिसकी वजह से मैं उस पर बिज़ी हो गई थी। पर कोई बात नहीं, अब तो मैं वापस आ गई तो वीडियोस भी आ जाएंगी। तो उस वजह से थोड़ा मेरा गला डिस्टर्ब्ड है, तो इस वजह से तो आज शुरू करते हैं हम पीडिया का लेक्चर यानी कि हम चैप्टर स्रोतस विकार से शुरू कर रही हूँ मैं आज, ठीक है। ये चैप्टर नंबर प्राणवायु स्रोतस के रोग कौन कौन से हैं, प्रतिशय, इनफैक्ट हम इसे कॉमन कोल्ड कहते हैं, ठीक है। मेरे पास इसके नेट वाले नोट्स है, उसी से मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद कास एंड कफ का बताया गया है यहाँ। उसके बाद हम श्वास रोग यानी कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की बात करेंगे, श्वास यानी कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। उसके बाद इसमें एक तमक श्वास है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट है श्वसन ज्वर या उत्फुल्लिका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उत्फुल्लिका श्वास का से सब गर्भिणी वाले में भी पूछा गया है, ठीक है। ब्रोंकलाइटिस जिसे हम कहते हैं गल शोथ है नेक्स्ट, उस गल शोथ है। उसके अलावा तालुकंठ जिसे हम टॉन्सिलाइटिस कहते हैं, कॉमन बच्चों में देखने के लिए मिलता है। फिर हम अन्वय स्रोतस पे आ जाएंगे। पहले हम प्राणवायु स्रोतस को यहाँ कंप्लीट करते हैं। प्राणवायु स्रोतस में पहला दे रखा है प्रतिशय्या या कॉमन कोल्ड। ये कफ आदि दोष से होता है। गेट डिस्चार्ज ऑफ वायु थ्रू द नेजल रूट की वजह से जो कफ का डिस्चार्ज होता है, जिसे हम कहते हैं नाक का बहना, ठीक है। उसके बाद निदान क्या है, धूम, शीत, संक्रमण, रजस सेवन, इन सब से होता है। लक्षण होता है नासिका से स्राव होगा, लाल मतलब जो सलाइवेशन होता है वो, काश, श्वास दुर्बल, कभी कभी बुखार भी आ जाता है, मन संताप, ये सब होता है। भेद इसके 4 होते हैं, वात, पित्त, कफ और सनिपात है। चिकित्सा की अगर मैं बात करूँ तो अपक्व, पक्व, नव, जीर्ण, दुष्ट। तो अपक्व प्रतिशय दोष पाचन चिकित्सा होगी, पक्व प्रतिशय दोष निहरण चिकित्सा होगी, नव प्रतिशय मृत्युंजय रस और शंगादि चूर्ण के द्वारा होगी, जीर्ण की लक्ष्मी रस, पंचकोल चूर्ण के द्वारा होगी, दुष्ट की मकर ध्वज रस, अमृत सत्व, प्रवाल भस्म, सीतोपलादि चूर्ण, च्यवनप्राश, अबले, नस से हम अणु तेल का दे सकते हैं, षंड बिंदु तेल का दे सकते हैं, प्रदमन नस, त्रिफला, त्रिकटु, योग में बल चतुर्भद्र चूर्ण देंगे, चित्रक देंगे, हरित की अगस्त्य हरित की दे सकते हैं, सुरस आदि क्वाथ, दशमूल आदि क्वाथ। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कॉमन कोल्ड की, क्या होता है, ये वायरल इन्फेक्शन होता है नोज और थ्रोट्स का, ठीक है। उसके बाद अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का, चिल्ड्रन यंगर देन 6 आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ कोल्ड। कॉमन सी बात है, कोल्ड बहुत जल्दी हो जाता है और बच्चों का इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक होता है, इसके यूज में और ज़्यादा जल्दी होता है। मोस्ट ऑफ द पीपल रिकवर फ्रॉम अ कॉमन कोल्ड इन वीक और 10 days। सिम्टम्स माइट लास्ट लॉन्गर इन पीपल हु स्मोक। ये तो बड़ों के लिए, या बच्चे थोड़ी धूम्रपान का सेवन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ अगर आगे, तो कॉजेज है। मैनी टाइप्स ऑफ वायरसेस कैन कॉज अ कॉमन कोल्ड। राइनो वायरस आर द मोस्ट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। इट ऑल्सो स्प्रेड बाय हेड टू हैंड कॉन्टैक्ट और बाय शेयरिंग कॉन्टेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स की वजह से, टचिंग द आईज, नोज, माउथ, सच कॉन्टैक्ट टू एक्सपोजर लाइकली हेड टू कोल्ड। रिस्क फैक्टर्स है कि एज जो है वो चिल्ड्रन यंगर देन 6 आर एट द ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ कोल्ड, स्पेशली इफ दे स्पेंड द टाइम इन चाइल्ड केयर सेटिंग्स। younger than 6 are at the greater risk of cold, especially if they spend time in child care setting. Weakened immune system क्या है, having a chronic illness or otherwise weakened immune system. Time of year, both children and adults are most susceptible to cold in fall and water and smoking. सिम्टम्स क्या होते हैं, ये यूजुअली अपीयर करता है 1 to 3 days आफ्टर द एक्सपोजर टू कोल्ड। 3 दिन तक वायरस इन्फेक्शन जोर पकड़ता है। कहते नहीं है जुकाम 3 दिन तक जोर पकड़ता है, क्यों? क्योंकि वो वायरल इन्फेक्शन होता है। वैसे मेरा भी आज तीसरा ही है जुकाम का, चलिए कोई नहीं। कॉजिंग वायरस, साइन एंड सिम्टम्स कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। स्नीजिंग, running or stuffy nose, sore throat, cough,
congestion, slight body aches or mild headache, low grade fever, malaise. Complications हो सकते हैं acute ear infection, otitis media. This occur when bacteria or virus enter the space behind the eardrum. Typically, sign and symptoms include ear arcs. In some cases, a green or yellow color or discharge from the nose or the return of a fever for फॉलोइंग अ कॉमन कोल्ड. क्या होता है, ये बैक्टीरिया या वायरस से होता है, क्या करता है ये एंटर कर देता है जो खाली स्पेस होता है ना हमारी ईयर ड्रम में वहाँ पे. ठीक है, फिर क्या करेगा, टिपिकली साइन देखने के लिए मिलता है, इसमें ईयर आर्किस देखने के लिए मिलते हैं. सम केसेस जिसमें कि येलो कफ या फिर ग्रीन कफ का भी डिस्चार्ज होता है. ठीक है, और द रिटर्न ऑफ द फीवर फॉलोइंग अ कॉमन कोल्ड. अस्थमा, अ कोल्ड कैन ट्राइगर एन अस्थमा अटैक. अस्थमा अटैक उन्हें बहुत जल्दी होता है क्योंकि सांस नहीं आएगी, तो कॉमन सी बात है अस्थमा वाले पेशेंट्स को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है. एक्यूट साइनसाइटिस इन एडल्ट और चिल्ड्रन, अ कॉमन कोल्ड दैट डज नॉट रिजॉल्व कैन लीड टू इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ द साइनस. अदर टू इन्फेक्शंस दीज इंक्लूड स्टेप्स थ्रोट निमोनिया and crop on bronchitis in children. Treatment क्या है, no cure for the common cold and symptomatic treatment is adopted. Antipyretics हम यूज़ कर सकते हैं, जिसे एनसेफेमिलोप्लान या आइबोप्रोफिन भी यूज़ कर सकते हैं. एनाल्जेसिक्स में डीकंजेस्टेंट नेसल स्प्रे, कफ स्प्रेज यूज़ कर सकते हैं, या फिर कास वाली जो सिरप्स होते हैं हम वो यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, कास और कफ. ठीक है, कास क्या होती है, वात दोष के लिए होती है. क्या होती है, इट इज़ अ कंडीशन इन विच वात दोष इज एक्सपेल आउट फ्रॉम द माउथ. जहाँ से वात खांसी के द्वारा क्या होता है, वायु बाहर निकलती है, तो क्या होता है जो वात दोष बाहर आ रहा है. निदान रजस, धूम्रवात, शीत स्थान, शीतंभु सेवन, रुक्षण, विषमनासन सेवन, मांस सेवन, तीक्ष्ण कटुसार आहार सेवन, अजीर्ण, व्यायाम, मैथुन, वेग धारण, दिवस स्वप्न, रात्रि जागरण, अपतर्पण. रजस धूमवात होता है, शीत स्थान, शीतंभु सेवन, वृक्षान, विषामासन सेवन, मांस सेवन, तीक्ष्ण कटुसार आहार सेवन, अजीर्ण, व्यायाम, मैथुन, वेग संधारण, दिवस स्वप्न, रात्रि जागरण, अपतर्पण, उपद्रव, पंचकर्म, उपद्रव, भय, शोक, काम, क्रोध, इनसे द्वारा भी हो जाता है. संप्राप्ति, निदान सेवन, यह बहुत ज़्यादा हर्ष होता है जब हम पानी पीते. क्या होता है, जब हम हंसते हैं पानी पीते हुए, अगर खांसी आ जाए तो क्या है, बात आ रहा है बाहर और हमने पानी पी लिया तो फंदा लग जाता है हमें, तो यही होता है. संप्राप्ति क्या है, हमने निदान सेवन का निदानों का सेवन किया. अपान वायु प्रकोपित हुई, प्राण और उदान वायु दोनों वायु फिर कुपित हुई. उदान वायु क्या थी, वो विमरागमन हो गई. ठीक है, बाहर निकल आई. ठीक है, प्राण उदान वायु दुष्टि हुई और हमें कास हो गया, बाहर नहीं निकल आई, सॉरी अंदर ही रही पूर्ण रूप से. कंठे, कंडु, भोजिया, अमल, अवरोध, अरोचक, स्वरभेद, अग्निसाद. लक्षण क्या होते हैं, कास और कंठ में प्रॉब्लम होगी. ठीक है, नास कर्ण बंद हो जाएंगे हमारे. ठीक है, शिरोवेदना, कंठे भरा भरा ऐसा लगेगा, ऐसा लगेगा कि कफ जमा होता है, पर ऐसा होता नहीं है. कंडु, भोजन, अवरोध, अरोचक, अरुचि उत्पन्न हो जाएगी. स्वर भेद, तो जब हमें खांसी होती है, जुकाम होता है, तो ये जो नॉर्मल सिम्टम्स है हम वही लिख सकते हैं. हम भी बचपन से ही यहाँ पहुँचे, तो बचपन तो सबको याद होता है ना कि हमारे साथ क्या हुआ था. अगर बचपन में हमें एक टॉपिक के लिए भी हम लड़े होंगे ना, तो शायद हमें याद होता है कि हाँ हम उससे इस बात पे लड़े थे. ठीक है, तो हाँ मैं ये नहीं कह रही कि आई थिंक 5 ईयर्स तक बच्चों को याद नहीं होता. 6 ईयर्स से हम जो जो करते हैं ना याद रहता है थोड़ा बहुत, तो एटलीस्ट इमेजेस क्लियर होती हैं. उपद्रव, हृदय रोग होता है, श्वास हो सकता है, छद्री, पीनस, पार्श्वशूल, राजिष्मा, हिक्का, गुदा भ्रंश, योनि भ्रंश. भेद है वात, पित्त, कफ, शतज और क्षयज. उपचार है विश्राम करना, निदान, परिवर्जन, दीपन, लेहन, घृत, शीरपाक, धूमपान. कफ टू ये इसे टूसिस कहते हैं, TUSSIS. इट इज़ अ वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्ट दैट क्लियर्स द थ्रोट एंड ब्रीदिंग, passage of foreign particle, microbes, irritant, fruits, mucus. It is a rapid expulsion of air from the lungs. Coughing can be done deliberately or as part of a reflex. Although coughing can be a sign of a serious illness, more often it can be clear up on its own without the need of medical attention. Causes क्या है, acute और short
term cough. In most cases, the infection is in the upper respiratory tract and affects the throat, is known as URTI or URI, upper respiratory tract infection. Influenza, common cold, laryngitis. If it is in the lower respiratory tract infection, lower tract, तो इसे हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं. द लंग्स आर अफेक्टेड, इसमें लंग्स अफेक्टेड होते हैं. एयरवे लोअर डाउन फ्रॉम द विंड पाइप के नीचे. यहाँ पे ब्रोंकोटाइटिस हो सकता है. निमोनिया जो कॉमनली देखा जाता है. क्रोनिक लॉन्ग टर्म कफ स्मोकिंग की वजह से हो जाता है. म्यूकस ड्रिपिंग थ्रू डाउन द थ्रोट फ्रॉम द बैक ऑफ द नोज. गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज, अस्थमा, ट्यूबरक्लोसिस, लंग कैंसर. अच्छा, हर जो खांसी होती है, जिसे हम खांसी कहते हैं, इसमें कास कहते हैं, ठीक है, तो उसका अपना अपना रिदम होता है एक, ठीक है. खांसी का अपना अपना, ये वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब पे, मैंने खुद देखी है, मैं शेयर करूँगी आपके साथ, ठीक है. क्या है कि वो जो खांसी है ना, वो अपने अकॉर्डिंग, मतलब अलग अलग रिदम के अकॉर्डिंग पता करते हैं कि ये कौन सी. ये जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये चीज़ बहुत देखने के लिए मिलती है कि मुझे खांसी हो रही है. भाई खांसी कैसी है, सूखी खांसी है, खांस के दिखाओ, तो हमें उस खांसने की आवाज़ से पता चल जाता है कि इस बंदे को या इस इंसान को क्या बीमारी है, ठीक है. तो कई बार जब डायग्नोसिस नहीं हो पाता तो हम, डॉक्टर कहता है ना कि खांस के दिखाओ, तुम्हें खांसी हो रही है तो तुम खांस के दिखाओ. तो उसका यही रीज़न होता है कि वो ये देखते हैं कि खांसी कौन सी है, ठीक है. तो अस्थमा है, ट्यूबरक्लोसिस या लंग कैंसर symptoms can most of the cases there will be not anything serious underlying the cough, but in rare cases a long term cough can be a sign of something that needs treating, such as lung cancer or heart failure. Other reason to check to seek medical advice includes cough is getting worse, there is a swelling or lumps present in the neck region, weight loss, severe coughing difficulty, swelling, permanent changes in the sound of the voice, coughing up blood, difficulty breathing, chest pain, fever that are not getting better. Treatment क्या, the best way to treat a cough caused by a viral infection is to let the immune system deal with it. Generally such cough clean upon their own. Next है इसमें codeine, dextromethorphan and other cough suppressants and other are used by people with cough. According to the National Health Services UK, a hormone remedy with a law, honey and lemon is a good, if not better than most over the counter OTC products sold in pharmacies. Honey coats the throat, resulting in less irritants and possibly less coughing. Honey is a demulcent, sometimes that soothes cough suppressants, suppress the cough, relax, and generally only prescribed for a dry cough. Example include fluorocodone, dextromorphan with anti histamines. Expectorants help bring up mucus and other material from the tracheobronchial and lung. An example in guaifenesin, which thins the mucus and also lubricant the irritant respiratory tract, helping to drain the airway. श्वास यानी कि respiratory distress syndromes क्या होते हैं? श्वास, it is a condition in which dilated of प्राण एंड उदान वायु कॉजेज डिफिकल्टी एंड स्ट्रेमस ब्रीथिंग, मतलब हमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगा. प्राण और उदान वायु मतलब इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन में प्रॉब्लम होगा, ठीक है. और इसके बाद निदान क्या होगा इसमें? रजस, धूम, शीत. देखो निदान सबका एक ही जैसा है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है. शीत स्थान, शीत सांबु, व्यायाम, मैथुन, भय, शोक, रक्षण, विषामत्र सेवन, मांस सेवन, अजीर्ण, अपतर्पण, उपद्रव, पंचकर्म, उपद्रव. अगर मैं संप्राप्ति की बात करूँगी तो क्या होगी इसकी संप्राप्ति? निदान सेवन करोगे, आम प्रकोपित होगा, कफ दोष प्रकोपित होगा, प्राणवय स्रोतस विरुद्ध दुष्टि क्लेदक होगा, कफ प्रकोप होगा, प्राणवायु उदान वायु में मार्गमन होगा, श्वास रोग हो जाएगा. पूर्व रूप क्या है? अना है, पार्श्व शूल है, हृदय पीड़न, वैरस्य, शिरोशूल. लक्षण क्रश श्वास, उपद्रव, स्वर भेद, कास, हृदय रोग, नेत्र रोग. भेद क्या है? महाश्वास असाध्य होती है, ऊर्ध्व श्वास असाध्य होती है, छिन्न श्वास असाध्य होती है,
तो महाश्वास हो गई जो असाध्य होती है, ऊर्ध्व श्वास भी असाध्य होती है, छिन्न श्वास भी असाध्य होती है। उसके बाद कौन सा श्वास है, तमक श्वास कृश साध्य होती है, या आप शुद्र जो होती है वो सुख साध्य होती है। उपचार क्या होता है, विश्राम होता है, निदान परिवर्जन, पुराण घृत लवण लेपन, श्वसकुटार रस, श्वास चिंतामणि रस, तालिश आदि चूर्ण। और इसमें हम क्या देते हैं, कष्टकारी अवलेह, द्राक्षाधारी, कनक आसव। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, अब हम क्या बात कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की बात कर रहे हैं। तो RDS इसे हम कहते हैं, ठीक है। तमक श्वास और पूछा जाता है। उसके बाद उत्फुल्लिका, इसे हम क्या कहते हैं, श्वसन ज्वर या फिर न्यूमोनाइटिस निमोनिया जिसे हम कॉमनली कहते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्या है, यहाँ डिस्ट्रेस सिंड्रोम क्या है, ये कॉमन ब्रीदिंग डिसऑर्डर है, अफेक्ट करता है न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए। RDS मोस्टली ऑफ्टन इन बेबीज बॉर्न प्रीटर्म, अफेक्टिंग नियरली ऑल न्यूबॉर्न्स हु आर बॉर्न बिफोर 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। लेफ्ट ऑफ्टन RDS कैन अफेक्ट फुल टर्म न्यूबॉर्न्स। RDS इज मोस्ट कॉमन इन प्रीमेच्योर में कॉमन होता है। न्यूबॉर्न बिकॉज देयर लंग्स आर नॉट एबल टू मेक एनफ सर्फिकेट, मतलब वो सरफेस नहीं बढ़ा पा रहे हैं इसलिए। सर्फिकेटेंट इज अ फोमी सब्सटेंस दैट कीप द लंग्स फुल्ली एक्सपेंडेड सो दैट न्यूबॉर्न्स कैन ब्रीथ इन एयर वंस दे आर बॉर्न। एनफ सर्फिकेंट्स the lungs collapse, the newborn has to work hard to breathe. He or she might not be able to breathe in enough oxygen to support the body's organ। क्या होता है, प्रीमेच्योर के जो लंग्स होते हैं उनका जो सरफेस एरिया होता है वो कम होता है, तो वो पूरी ना तो फुल एक्सपेंड हो सकते हैं ना फुल इनहेल हो सकते हैं, इसीलिए उन्हें प्रॉब्लम होती है। मोस्ट बेबीज हु डेवलप RDS शो साइन ऑफ ब्रीदिंग प्रॉब्लम एंड अ लैक ऑफ ऑक्सीजन। उनमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी एट बर्थ और विद इन द फर्स्ट फ्यू आवर्स दैट फॉलो। द लैक ऑफ ऑक्सीजन कैन डैमेज द बेबीज ब्रेन एंड अदर ऑर्गन इफ नॉट प्रॉपरली ट्रीटेड प्रॉपरली। तो क्या करेगा, अगर हम इसका इलाज नहीं करेंगे तो कॉमन सी बात है वो और ब्रेन तक नहीं जाएगा ऑक्सीजन, क्या काम है, हाइपोथैलेमस पे जाता है। तो यही है कि अगर वो नहीं करेगा तो क्या होगा, ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं होगी तो वो उसके ब्रेन पे अफेक्ट करेगा या बॉडी के किसी ऐसे ऑर्गन पे अफेक्ट करेगा जिससे कि उसे आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। रिस्क फैक्टर्स है इसके, फॉलोइंग फैक्टर्स में इंक्रीज द रिस्क फैक्टर दैट योर न्यू बॉर्न बेबी विल हैव RDCS इन्फेक्शंस हैं, प्रीमेच्योर डिलीवरी हो गया, प्रॉब्लम विद द बेबीज लंग डेवलपमेंट है। ट्रीटमेंट इसमें हम RDS यूजली बिगिन एज सून एज अ न्यू बॉर्न इज बॉर्न, न्यू बेबी इज बॉर्न, समटाइम्स द डिलीवरीज इन द रूम। सर्फेक्टेंस रिप्लेसमेंट थेरेपी करते हैं, ब्रीदिंग सपोर्टर्स देते हैं, वेंटिलेटर्स देते हैं, ये नज़ल कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर देते हैं। यहाँ पे NCPSP दे रखा है, नज़ल कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर मशीन्स होती हैं वो दी जाती हैं। मोस्ट न्यूबॉर्न हु शो साइन ऑफ RDS आर क्विकली मूव्ड टू अ न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट NICU जिसे हम कहते हैं। देयर दे रिसीव अराउंड द क्लॉक ट्रीटमेंट फ्रॉम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हु स्पेशलाइज इन ट्रीटिंग प्रीमेच्योर न्यूबॉर्न। सर्फेक्टेंट्स हेल्प कीप द लंग्स ओपन so that a newborn can breathe in the air. Once he or she is born, babies who get RDS get suffocants until their lungs are able to start making the substance on their own. Surfactants is usually given through a breathing tube. The tube allows the surfactants to go directly into the baby's lung. Once the surfactant is given, the breathing tube is connected to a ventilator or the babies may get breathing support from NCPAP. Surfactant often is given right after birth in the delivery room to try to prevent or treat RDS. It also may be given several times in the days that follow until the baby is able to breathe better. Some women are given medicines called corticosteroids during pregnancy. Their medicines are speed up surfactants producing and lung development in a fetus. Next की मैं बात करूँ तो stress during delivery, especially in the case of excretion, blood loss, excessive blood loss, juvenile diabetes, emergency cesarean delivery before the baby is full term, planned cesarean deliveries that occur before a baby lung have fully matured can also increase the risk of RDS.
सिम्टम्स क्या है, ग्रूनिंग साउंड आएंगी, मतलब अलग अलग तरीके के साउंड आएगी जब वो सांस लेता है। तो रैपिड शॉलो ब्रीदिंग होगी, शार्प पुलिंग इनवर्ट द मसल्स बिटवीन द रिब्स व्हेन ब्रीदिंग, वाइडनिंग ऑफ नॉस्ट्रल्स ऑफ फ्रेनिंग विद ईच ब्रीथ, एपीनिया द न्यूबॉर्न also may have pauses in breathing that last for a few seconds, complications, many baby who are born with RDS develop bronchopulmonary dysplasia BP. If babies with RDS still require O2 therapy by the time they reach their own due dates, they are diagnosed with BPD. Depending on the severity of the newborn's RDS, he or she may not will develop other medical problems, bleeding in brain, blood and blood vessels, complications, bowel disease, impaired vision, including blindness, kidney failure, lung complications. Next is तमक श्वास, भी ऑल्सो नोन एज ब्रांकियल अस्थमा। तमक श्वास एक ऐसी कंडीशन है जहाँ इंडिविजुअल फेम से सिंगिंग डार्कनेस, टोटल ऑब्स्ट्रक्शन बाय कफ दोष ऑफ प्राणवायु स्रोतस along with occlusion of mouth and nose produces the feeling of darkness, मतलब डार्कनेस अंधकार सा लगता है, इसीलिए से तमक अंधकार ही होता है। ठीक है, बाद दोष एग्रीवेट बाय ऑल इट्स क्वालिटीज टेक्स द एबनॉर्मल अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब नॉर्मली नहीं जा रही है बट एबनॉर्मल नहीं जा रही है, मूविंग स्पीडली ऑल ओवर द प्राणवायु स्रोतस टू फॉर्म द तमक श्वास, मतलब सारे स्रोतस को ब्लॉक करके जा रही है। निदान है, कुकुरकास हो सकती है, संक्रमण से हो सकता है, कोई भी वायरस या बैक्टीरिया इन्फेक्शन, श्रम, व्यायाम, साहस, वातावरण, क्रोध, भय, मन संताप। लक्षण है, कास होता है, श्वास में कष्टता आती है, तम प्रवेश अनुभूति होती है, मूर्छा आती है, दुर्बलता होती है। इसकी चिकित्सा हम पुराणा घृत, लवण लेपन, श्वास कुटार रस, श्वास चिंतामणि रस, तालिश आदि चूर्ण, कटकारी, अवलेह, द्रक्ष आदि, कनक आसव, इन सबसे करते हैं। ब्रोंकियल अस्थमा ये एक मेडिकल कंडीशन है जो कॉज करती है एयरवे पाथवे द लंग्स टू swell narrow due to swelling the air pathway, produce excessive mucus making it hard to breathe, which results in coughing, short breathing and wheezing. The disease is chronic and variable. Inhaler help overcome asthma attack. Bronchial asthma can affect any age or gender and depending upon the environmental and the heredity factor at large. When ignored, the disease prove fatal, claiming lives in many cases. कॉजेज क्या होता है, द रूट्स थ्रू द रूट्स ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा इज न्यूक्लियर, इट occur largely due to the environmental or genetic problems. Factors that triggers as asthma reaction are exposure to the substance such as pollen, dust, animal sand, bacteria which triggers allergic reactions, viral infection, cold, flu or pneumonia, air pollution, smoke fumes from vehicles, etc., stress and anxiety, physical activity or exercise, medication like aspirin, ibuprofen, beta blocker, etc., acid reflux or gastroesophageal reflux disease, perfumes and fragments, weather, especially extreme changes in temperature, food addictive, risk factor, family history of bronchial asthma, allergic reactions such as atopic dermatitis or hay fever, habits which causes overweight, smoking or passive smoking, exposure to chemical fumes or pollution and irritants from hairspray or perfume. The symptoms may vary from individual and depend on environmental factors. A person may slow regular symptoms of the disease or periodic symptoms that may promote at a certain time. May common sign of the asthma are breathlessness or short breath while taking, laughing or running, chest pain or tiredness, sleep apnea or trouble while sleeping caused by the breathlessness, coughing or wheezing, cold and fume due to the viral infection. Treatment, anti-inflammatory drug like corticosteroids, methanol है, flucoside है, etc. long term medication that need to be reach maximum benefits. It can cause in cases of asthma attack oral medications like Alcolate and वो जो पंप होता है अस्थमा वाला Zuflo can provide relief for the day. Inhaled bronchodilators होते हैं हमारे यूज़ के जाते हैं, they act rapidly to ease symptoms of attack. Ibuprofen इनके अप्रोवेंट दिया जाता है when inhaled. It reacts quickly to relax the bronchial airway, thus restoring easy breathing. The medicine is used to treat chronic bronchitis and severe asthma attack. श्वसनक ज्वर या उत्फुल्लिका, निमोनिया, निमोनाइटिस या ब्रोंकोलाइटिस. श्वसनक ज्वर, उत्फुल्लिका इन योग रत्नाकर
श्वसनक ज्वर इज ऑल्सो नोन एज उत्फुल्लिका. इट इज़ अ इन्फेक्शियस डिसीज कंडीशन इन विच कफ एंड बाथ दोष कॉजेज इन्फ्लेमेशन ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. ठीक है, जो फुफ्फुस पे अफेक्ट डालता है. निदान क्या है? संक्रमण के द्वारा हो सकता है, वात और कफ के आहार विहार के द्वारा हो सकता है. निदानात्मक रोग जैसे काश, श्वास, स्टमक श्वास, इनके द्वारा भी हो सकता है. लक्षण क्या है? ज्वर होता है, काश होता है, श्वास होता है, अरुचि होता है, पार्श्वशूल, रक्त शटीवन, दुर्बलता, प्रलाप, उपद्रव, तीव्र संताप, संज्ञानाश, कंप. चिकित्सा में हम करते त्रिभुवन कीर्ति रस, श्वास काश, चिंतामणि रस, कुमार कल्याण रस, बाल पंचभद्र रस. इसमें सीतोपलादी चूर्ण भी दे सकते हैं, क्योंकि सीतापलादी चूर्ण काश और श्वास का होता है. ठीक है, पिपली आदि चूर्ण. ठीक है, निमोनिया क्या है? इट इज़ एन इन्फेक्शन दैट इन्फ्लेम्स द एयर सैक इन वन और बोथ लंग्स. द एयर सैक में फिल विद फ्लूइड और पस. Pneumonia can trigger in seriousness from mild to life-threatening. It is more serious for infant and young children, people older than age 65, and people with health problems are weakened immune system. Children who are 2 years old or younger, people who are age up to 65 or older are at the high risk of development of it. नेक्स्ट मैं बात करूँ कॉज क्या है? बैक्टीरिया, फंगी, वायरस है. हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया. Some people catch pneumonia during a hospital stay for another illness. Hospital acquired pneumonia can be serious because the bacteria causing it may be more resistant to antibiotic, and because the people who get it are already at the risk. Health care acquired pneumonia. Health care acquired pneumonia is a bacterial infection that occurs in people who lives in long term care facilities and who receives care in outpatients clinics. Expiratory pneumonia occurs by inhalation of food, drink, vomit or saliva into the lungs. Symptoms है shortness है, breathing की, cough with में reduced phlegm, मतलब कफ जो निकलता है जिसमें स्पुटनम आता है हमारा. चेस्ट पेन बाय ब्रीदिंग एंड कफिंग, कंफ्यूजन और चेंजेस इन मेंटल अवेयरनेस, फीवर, स्वेटिंग एंड शेकिंग, चिल्स. Lower than normal body temperature, nausea, diarrhea, vomiting, fatigue. Newborn and infant may be show any sign of infection, or they may vomit. They have fever and cough, appear restlessness or tired and without energy, having difficult breathing, eating complications. A bacteriemia, bacteria that enter the bloodstream from the lungs or they spread the infection to other organ, potentially causing organ failure, fluid accumulation around the lungs, pleural effusion, lung abscesses. Prevention, vaccination, good hygiene, avoid smoking or second hand smoking, maintenance of immune system. Pneumonitis एक जनरल टर्म है, रिफर करता है इन्फ्लेमेशन के लिए लंग टिश्यू को. टेक्निकली निमोनिया इज अ टाइप ऑफ pneumonitis because the infection causes inflammation. Pneumonitis have usually used to refer to non-infectious causes in the lung. Inflammation, pneumonia causes when an irritant substance causes the tiny air sacs in your lung to become inflamed. The inflammation make it difficult for oxygen to pass through the alveoli into the bloodstream. Many irritants ranging from airborne molds to chemotherapy drug have been linked to pneumonitis, but the most people the specific substance causing the inflammation is never identified. Pneumonitis can maybe include the drug हम देते हैं, एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, कीमोथेरेपी ड्रग्स दे सकते हैं, मेडिकेशन दैट गिव्स द हार्ट बीट रिफ्लेक्स, या फिर जब ओवरडोज ऑफ एस्पिरिन क्या होता है तब भी न्यूमोनाइटिस हो सकता है. मोल्स एंड बैक्टीरिया, रिपीट एक्सपोजर टू सम मोल्स एंड बैक्टीरिया कैन कॉजेज द लंग टू बिकम इन्फ्लेट. बर्ड्स के थ्रू हो जाता है, एक्सपोजर टू फेदर्स ऑफ द बर्ड एक्सेक्टमेंट इन अ कॉमन कॉज ऑफ न्यूमोनाइटिस. रेडिएशन थेरेपी के थ्रू भी हो सकता है. सम पीपल हु अंडरगो रेडिएशन थेरेपी टू चेस्ट सच एज ब्रेस्ट और लंग कैंसर may develop pneumonitis. Pneumonia also can occur after whole body radiation therapy which is needed to prepare a person for a bone marrow transplantation. Symptoms क्या है? शॉर्टनेस है, ब्रीथ का, ड्राई कफ का, फैटिक का, लॉस ऑफ एपेटाइट का, वेट लॉस का. कॉम्प्लिकेशन है irreversible lung damage and normal lung. The air sac stretch and relax with each breath. Chronic inflammation of thin tissue lining each air sac and scarring and makes the sac less flexible. They become stiff like a dried sponge. This is called pulmonary fibrosis. Next है in severe cases pulmonary fibrosis can cause right heart failure, respiratory heart failure या डेथ, या फिर राइट साइड में हो जाता है.
ठीक है। उसके बाद ट्रीटमेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं, ब्रोंकोडायलिटिस दे सकते हैं। ब्रोंकोडायलिटिस एक कॉमन लंग इन्फेक्शन है, यंग चिल्ड्रन या इन्फेंट्स में देखने के लिए मिलता है। इसमें इन्फ्लेमेशन और कंजेशन होता है ब्रोंकियल्स में, लंग्स में। ब्रोंकोलाइटिस इज ऑलमोस्ट ऑलवेज caused by virus. Typically a peak time for bronchitis is during the winter times. Viral infections causes हैं viral infection RCV anti-respiratory syncytial virus is a common virus that infects just about every child by 2 years of age. Outbreaks of RSV infection occur every winter and individual can be reinfected as previous infection does not appear to cause lasting immunity. Droplet infection, testing of eyes, nose, mouth from direct contact with object affected by the virus. Risk factor है bronchiolitis typically affects children under the age of 2 years. Infants younger than 3 months of age are greatest risk of getting bronchitis because their lungs and immune system are yet fully developed. These factors that are linked with the increased risk of bronchiolitis dilator in infants with more severe cases includes premature birth, underlying heart or lung condition, depressed immune system, exposure to bronchio smoke, never have been breastfeed, contact with multiple children, crowding environment. सिम्टम्स है राइनोज़ेरिया, नोजल कंजेशन, कफ, स्लाइट फीवर, डायस्नोसिया या फिर मीनिंग इन्फेक्ट ऑल्सो डेवलप एन ईयर इन्फेक्शन। कॉम्प्लिकेशन है साइनोसिस, एपोनिया, डिहाइड्रेशन, लोअर ऑक्सीजन लेवल एंड रेस्पिरेटरी फेलियर। ट्रीटमेंट में हम देते हैं सिम्टोमेटिक केयर देते हैं हेंजेल जोके फॉर ब्रोंकियल। सो ट्रीटमेंट इज एड टू सिम्टम्स। नेक्स्ट है गलछोट, फ्रैंकालाइटिस या लेरेंजाइटिस। गलछोट ये कंडीशन है जहाँ पे वाइटेटेड होता है कफ पित्त के साथ, ठीक है, अफेक्ट करता है थ्रोट को, मतलब मुख को, एंड प्रोड्यूस इन्फ्लेमेशन और शोथ करता है, ठीक है। निदान है अति कफकर पित्तकर आहार विहार से हो जाता है, संक्रमण से होता है, वायु परिसर मलिन स्तन्य दोष यानी कि बात पित्त कब्जन स्तन्य दोषों के थ्रू हो जाता है। नेक्स्ट की मैं बात करूँ, लक्षण है शोथ है, दाह है, रुझा है, ज्वर है, तृष्णा है, कास है, अन्य द्वेष। चिकित्सा की बात करूँ तो कल्याण कल अवलेह है, तणक भस्म है, मधु के साथ देनी चाहिए। प्रवाल पिष्टि यशत भस्म और मधु के साथ देनी चाहिए। प्रतिसारणा और ग्रहधून विद कटु द्रव्य के साथ देना चाहिए। नस्य तेल देना चाहिए। अपमार्ग दंती और विडंग तेल के साथ देना चाहिए। संदव लवण गंधक रसायन और त्रिफला गुल्लू देना चाहिए। फेरेनाइटिस जो होता है वो होता है इन्फ्लेमेशन पैरिंग्स में हो जाएगा, कॉज करता है बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन से, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, पॉल्यूशन, सेकेंडरी हैंड स्मोकिंग, सिम्टम्स सोर थ्रोट, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, कफ, ऑडेमेसिया, राइनोरिया, इचिंग, वाटरी आइज, फीवर एंड हेडेक, टेंडर वेल्सन और येलो पैचेस इन द बैक ऑफ द थ्रोट, नोजिया, वॉमिटिंग, स्टमक पेन। ट्रीटमेंट में हम वही एनालिसिस, एंटीबायोटिक्स और नेट्स चलाएंगे। लेरेंजाइटिस इन्फ्लेमेशन लंग्स का, लेरिंग्स का होगा। लेरिंग्स इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स व्हेन फंक्शनिंग नॉर्मली द वोकल कॉर्ड ओपन एंड क्लोजेस स्मूथली टू प्रोड्यूस द साउंड फ्रॉम द वॉइस। देन द individual has laryngitis, the vocal cords become inflamed, changing the flow of the air. Viral cause है viral infection, fungal, parasitic, pollution, hand smoking, common cold, अस्थमा। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ तो सिम्टम्स होते हैं डाइस्फेनिया, ऑडेनोफेगिया, ड्राई कफ फीवर, राइनोपिया, डिस्पोनिया, सोर थ्रोट हो गया, वोकल कॉर्ड वीकनेस हो गया। ट्रीटमेंट में वही सब जो हम चलाते आ रहे हैं, एनालिसिस, एंटीबायोटिक, नेट्स चलाएंगे। तालु कंठक, टॉन्सिलाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ टॉन्सिल, टॉन्सिल्स आर two oval shaped pads of tissues at the back of the throat. These are the parts of the immune system. Cause of the bacterial infection, streptococcus, viral infection, Epstein-Barr वायरस और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। सिम्टम्स क्या होते हैं? सोर थ्रोट होता है, हॉर्सनेस होती है वॉइस की, फीवर होता है, कफ होता है, राइनेरिया, येलोइशन, वाइट पैचेस एट द बैक ऑफ द थ्रोट, हैलोटसिस, बेड ब्रीथ। ट्रीटमेंट क्या है? एनालाइज वही सब जो चली आ रही है हमारी। तो यहाँ पे प्राणवायु स्रोतस की जो बीमारियाँ थी वो कंप्लीट हो गई, ठीक है।